अगर आपने ये 3 चीज़ें फॉलो की ना, तो सही में बोल रही हूँ कि आपका पार्टनर जो है ना, वो किसी के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। वो आपको इग्नोर वाले फेज में कभी ले ही नहीं आएगा और आपको छोड़ने की बात कभी भी नहीं करेगा। जी हाँ, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। तो देखो यार, क्वेश्चन ये उठता है कि कोई इंसान हमें छोड़ करके नहीं जा सकता, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या ये? नहीं ना, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं आती है कि किसी पर्सन को हम रोक के रख सके अपने पास। तो हमारे कंट्रोल में हमारे पास जो पॉसिबल चीज़ है वो है हमारे एक्शंस। हमारे एक्शंस ही सामने वाले को जाने नहीं दे सकते हैं। हमारे एक्शंस ही सामने वाले को या सामने वाले के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एवरी टाइम आप जो एक्शंस ले रहे हो, आप जो एक्शंस कर रहे हो, उस हिसाब से सामने वाले का रवैया आपको लेकर रहता है। उसका डिसीजन हम ना अपने एक्शंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है। हमारे एक्शंस ही काफ़ी हेल्प करते हैं सामने वाले इंसान के डिसीजन चेंज करने के लिए। तो ऐसे कौन से 3 एक्शंस है, आज ना हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे कौन से एक्शंस है जिसे हमें करने चाहिए, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ करके जाए नहीं या किसी और के बारे में सोचे नहीं। जी हाँ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे 3 एक्शन हैं जो आपको ना आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं या ऐसे एक्शंस को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन आपको ये करना है, आपको ना परवाह करना है। परवाह मीन्स केयर करना है। अभी आप बोलोगे मैम हम तो अपनी पार्टनर की बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, उसकी हर एक बात मानते हैं, सामने वाले इंसान को हर टाइम सपोर्ट करते हैं, हम एज एक सपोर्टिव करके उनके साथ खड़े रहते हैं। हम तो सब कुछ कर रहे हैं मैम, तभी भी आप बोल रहे हो परवाह करो। परवाह करनी है लेकिन सामने वाले इंसान की नहीं, परवाह करनी है खुद की। ज़रूरी है अपनी वैल्यू की परवाह करनी है, अपनी केयर की परवाह करनी है, अपनी रिस्पेक्ट की परवाह करनी है। अपने आप को ऐसा बनाना है कि सामने वाला पर्सन ना आपके तरफ अट्रैक्टिव फील करे। सामने वाला इंसान आपकी तरफ कब अट्रैक्टिव फील करता है या कर रहा था, याद है कुछ? स्टार्टिंग के वो दिन, स्टार्टिंग में वो पर्सन आपकी तरफ कितना अट्रैक्ट फील कर रहा था, और वही अट्रैक्शन में दिन के 24 घंटों में 10-10 घंटा आपसे बात होती थी, कंटिन्यूसली मैसेज आते थे, कंटिन्यूसली कॉल्स आते थे। उस टाइम पे ना वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करते थे इसी वजह से, और ये ऐसे ही 3, 4 या 6 महीने तक ऐसे ही अट्रैक्शन फील होता था। इसलिए कंटिन्यूसली कॉल आते थे, कंटिन्यूसली मैसेज चलते थे। वो टाइम कितना अच्छा लग रहा होगा ना, या फिर वो टाइम कितना अच्छा रहता है ना। वो टाइम पे ऐसे कभी हमें फील ही नहीं हुआ जो आज हम फील कर रहे हैं। जो आज हम जो सिचुएशन फील कर रहे हैं ना, वो सिचुएशन वो टाइम पे कभी फील ही नहीं की, और उसी वजह से आज हम वो इंसान के साथ इस हद तक जुड़ गए हैं। आज जो सिचुएशन है वो आपको बदली बदली से क्यों लग रही है? आपके मन में ऐसे क्यों ख्याल आ रहे हैं कि वो इंसान ना चेंज हुए जा रहा है? ऐसे क्या हो रहा है कि वो इंसान के अंदर सडनली इतने चेंजेस आ गए हैं? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही सोच रहे हो ना? ऐसे सोच रहे हो ना, तो चेंजेस ना वो इंसान में नहीं, चेंजेस आप में ले आए हो आप, और इसी वजह से तो सामने वाला पर्सन ऐसे हो गया है। देखो, वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट कभी फील हुआ था, तभी आपकी पर्सनैलिटी कैसी थी? स्टार्टिंग के पीरियड में वो इतना अटेंशन आपको दिए जा रहा था, क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि तभी ना आप सिर्फ आपकी परवाह करते थे,
आपकी वैल्यू की परवाह करते थे, आपके रिस्पेक्ट की परवाह करते थे, खुद की केयर की परवाह करते थे। बट जैसे ही आप रिलेशनशिप में आए हो तभी आपके ना नीड्स, प्रायोरिटी ये सारी चेंज हो गई है। और इसी वजह से सामने वाले पर्सन को ये पता चल गया है कि ये इंसान ना मुझे छोड़ के कहीं जाने ही नहीं वाला है। तो वो अपने हिसाब से आपसे बातें करता है, अपने हिसाब से अटेंशन देता है, अपने हिसाब से वैल्यू देता है। यही तो चीज़ है, यही तो प्रॉब्लम है। हम रिलेशनशिप में आने के बाद हमारे अंदर इतने चेंजेस हो जाते हैं कि स्टार्टिंग के जो 6 महीने में हमें अटेंशन मिला है, जो प्यार मिला है, जो केयर मिली है ना, उस वजह से ना वो अपनी प्रायोरिटी हम चेंज कर देते हैं। तब आप सारी चीज़ें ना अपने हिसाब से करने की कोशिश करते थे। आप आपके पैशन के लिए हमेशा पैशनेट रहते थे, अपने काम को लेकर पैशनेट रहते थे, अपने हिसाब से काम करना आपको पसंद था, अपने गोल्स के ऊपर काम करना आपको पसंद था और आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। इसी वजह से तो वो इंसान आपसे अट्रैक्ट हुआ ना। और फिर आज आप क्या कर रहे हो? आज आप उल्टा कर रहे हो। आप सारे काम छोड़ के वो इंसान के लिए ना अवेलेबल रहते हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो। अगर आपके हाथ में कोई इंपॉर्टेंट काम भी होगा और सडनली वो पर्सन का आपको कॉल आता है तो आप आपका फ़ोन पहले पिकअप करना ज़रूरी समझते हो। वो इंसान को पहली प्रायोरिटी देके रखते हो। अपना काम कितना भी इम्पोर्टेंट हो साइड में रख के बोलते हो, नहीं यार, मैं इसका कॉल उठाना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही वो काम जो आपका पैशन है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उसको साइड में लात मार के पहली प्रायोरिटी आप वो इंसान के कॉल्स को या मैसेज के रिप्लाई को देते हो। यही तो गलती करते हो ना। यहाँ पे ही आपने खुद की परवाह करना बंद कर दिया है। खुद के काम, खुद के गोल्स, खुद का पैशन, ये ना आपने सब भूल गए हो। जो पर्सन ना आपसे अट्रैक्ट हुआ था वो ये चीज़ को लेकर अट्रैक्ट हुआ था कि आप में ना एक पैशनेट था, आपके काम को लेकर एक पैशनेट था, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस वजह से तो वो इंसान अट्रैक्ट हुआ था। वो सोचता था, वाओ क्या लड़की है यार, ये इसे तो मुझे अपना पार्टनर बनाना ही है। ऐसा सोच के वो ये रिलेशनशिप में आए थे। बट आप तो चेंज हो गए। वो इंसान के लिए सारा टाइम अवेलेबल रहना, ये चीज़ ना अपना वैल्यू कम कराती है। आपको ये चीज़ पता है ना, जब तक वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, तब तक हम जी जान लगा देते हैं। और वो चीज़ एक बार मिल जाती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है हमारी नज़रों में। अगर सपोज़ मेरे पास ना बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, और वो ना मैंने बहुत संभाल के रखा है, ठीक है, उसको जब तक मुझे मिला नहीं ना तब तक उसकी बहुत मैं वैल्यू करती थी। ये मुझे छोड़ के अभी ये कहाँ पे भी नहीं जाएगा, ये मेरे पास आ गया है, ये इम्पोर्टेंट पीस ना भी मेरे पास है, तो उसकी वैल्यू मुझे रहेगी क्या? नहीं रहेगी। सेम एज इट इज़ रिलेशनशिप में भी होता है। आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे हो, आपका जो पैशन है उस पर आप ध्यान देना छोड़ दिया है, आपने सारे काम धंधे छोड़ दिए, बस वही इंसान आपके लिए प्रायोरिटी बन चुका है। अभी बहुत लोग बोलेंगे मैम रिलेशनशिप में है, पार्टनर तो प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा ही ना, सबसे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है वो, तो उसे कैसे हम इग्नोर करें। बट पता है क्या, ये चीज़ ना, इससे मैं एग्री हूँ, पार्टनर है उसे प्रायोरिटी देना ही चाहिए। बट जहाँ पे हमारे लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं और ये सारे चेंजेस हम देख रहे हैं सामने वाले की तरफ से भी, तो हमें ना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपना पैशन, अपना काम, अपना फैमिली, इनको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ें होती है और यही चीज़ें होनी चाहिए रिलेशनशिप में, प्रायोरिटी लिस्ट में, ना कि वो पर्सन। जब भी वो इंसान को इससे पता चल जाता है ना कि हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल है, हमने उनके लिए काम छोड़ दिया, अपने करियर पे फोकस करना छोड़ दिया, हमने स्टडी छोड़ दी है, फिर वो इंसान को क्या लगता है, यार इसके लाइफ में ना कुछ बचा ही नहीं है मेरे अलावा। फिर
उसको ऐसे लगता है मैं कभी भी कॉल करूं, कभी भी मैसेज करूं, मुझे पता है ये तो कॉल उठा ही लेगी, मैसेज का रिप्लाई दे ही देगी, कहाँ जाएगी, ऐसी थिंकिंग हो जाती है। फिर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं बचा पाते हो और फिर वो कॉल नहीं करता है या फिर वो आपको छोड़ के जाने की बात करता है, वही आप रोना धोना आपका चालू हो जाता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज़ मेरे से बात कर लो ना, प्लीज़ मैं मर जाऊंगी, ऐसा मत करो ना, वैसा मत करो ना, ऐसे फिर गिड़गिड़ाना चालू कर देते हो। और यही चक्कर में आप अपनी ना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देते हो। इसीलिए बोल रही हूँ, दूसरों के लिए ना खुद को चेंज करना बंद करो। जैसे पहले थे ना, जैसे काम को लेकर आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट था, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट था, आपको आपके ड्रीम्स को लेकर पैशनेट थे, आपके स्टडी के ऊपर आपका पहले बहुत ज़्यादा फोकस रहता था, वो आपको करना वैसे ही करना ज़रूरी है। दूसरों के चक्कर में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करना ये बहुत गलत बात होती है। इसलिए बोल रही हूँ, अपनी पहली खुद की परवाह करना चालू करो। आप अपनी खुद की परवाह करना चालू करोगे, आप अपने लाइफ में खुश रहना चालू करोगे ना, तो लोग ना ऐसे लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब भी आप अपनी खुद की परवाह नहीं करते हो ना, तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि दुनिया भी आपकी परवाह करेगी? नहीं कर सकती है, हो ही नहीं सकता है। जब आप खुद की परवाह नहीं कर रहे हो, खुद को वैल्यूएबल समझ ही नहीं रहे हो, खुद का पैशन छोड़ दिया है, खुद के ड्रीम्स छोड़ दिए, खुद का करियर बर्बाद कर दिया है, तो दुनिया क्यों आपकी परवाह करेगी? इसीलिए बोल रही हूँ, खुद की पहली परवाह करना चालू करो। तो भाई चीज़ ध्यान में रखो, कोई नहीं करता वैल्यू, आधे रास्ते में छोड़ करके चले जाते हैं। अभी दूसरी साइकोलॉजी ये है कि किक इमोशनलेस। जी हाँ, मतलब इसमें ये नहीं बोल रही हूं मैं कि आपको ना इमोशन लेस हो जाना है। इसका मतलब ये है, किक मतलब क्या? लात मारना इमोशंस को, यानी कि आपको इमोशन लेस सिचुएशन क्रिएट करनी है। जी हाँ, इमोशंस ना सबके अंदर होते हैं और होने भी चाहिए। किसी का दुख दर्द समझने के लिए ना हमारे इमोशंस ही काम आते हैं, बट हमें ना वो इमोशंस पे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो हम ना किसी के लिए ना अपनी भावनाओं में बह जाए, ऐसा नहीं करना है। किसी के लिए ना भावनाओं में बहना नहीं है, बट हमें ऐसा नहीं होना है, हमें बहुत ज़्यादा भावनात्मक होना नहीं है कि कोई इंसान ना हमारी भावनाओं का, हमारे फीलिंग्स का यूज़ करे। हम किसी के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और भीख मांग रहे, यार तुम मुझे छोड़ के जाओ मत ना, मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बहुत सारे ऐसे ना फीलिंग्स हमारे बाहर आ जाते हैं। अगर कोई इंसान हमें इग्नोर करता है या हमें ब्लॉक करने की बात करता है या फिर हमें छोड़ने की बात करता है, तब हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, बट सामने वाले पे वो असर ही नहीं पड़ता है। वो ये सारे सिचुएशन की वजह से, ये सारे इमोशंस के वजह से ना वो आपसे दूर जाने की कोशिश करता है। वो कभी तुम्हारे साथ हो ही नहीं पाएगा। और इसी वजह से अगर उसके पास रीज़न भी नहीं होगा ना, तभी भी वो आपको छोड़ने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए अपनी वैल्यू, अपनी डिग्निटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशंस को हटाओ, ऐसे इमोशंस जो हमें ना हमेशा कमज़ोर फील कराते हैं। आई नो अटैचमेंट होती है, कनेक्शन फील होता है, बट इससे भी ऊपर ना हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार मुझे वो इंसान को ना छोड़ना पड़ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं वो इंसान को छोड़ रही हूँ या फिर वो इंसान को छोड़ रहा हूँ। वो इंसान ना कभी मेरी वैल्यू ही नहीं समझ पाया, वो कभी मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाया, वो इंसान कभी मेरी केयर ही नहीं कर पाया। तो ऐसे इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतनी अपनी औकात बना के रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इंसान को ना आपकी ज़िंदगी से लात मार के बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो इट्स टफ,
ये बहुत ज़्यादा टफ होगा आपके लिए। बट अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया ना, तो किसी की औकात नहीं होगी कि वो आपको इग्नोर करे या आपकी वैल्यू ना करे। और जिस दिन वो करेगा ना, ऐसी चीज़ इग्नोर करने की बात करेगा, वैल्यू नहीं करने की बात करेगा, तो उसे ये चीज़ पता होगी, अगर मैं ये ऐसा करता हूँ ना, तो ये ना अपने लाइफ से मुझे हटा देगी या फिर अपने लाइफ से ये मुझे हटा देगा। ये चीज़ का ना डर उसके अंदर होना ज़रूरी है। फिर वो इंसान की कभी इग्नोर करने की ऐसी हिम्मत ही नहीं होगी। प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस, ओके। अभी तीसरी चीज, फोकस ऑन योर प्रिस्क्रिप्शन नॉट योर रेस्ट्रिक्शन। जी हाँ, अभी ना मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है लोग ना अपने पार्टनर पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। तुम ना इससे बात मत करो, तुम उसे ब्लॉक कर दो, तुम वहां नहीं जाओ, तुम यहाँ नहीं जाओ। अगर इंसान के लाइफ पे थर्ड पर्सन आता है ना, तब तुम उससे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें उनसे बात नहीं करनी है। तुम रोना चालू कर देते हो, रो रो के अपनी हालत बताना चालू कर देते हो, तुम वहां पे क्यों गए, मुझे बताया क्यों नहीं, ये इससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो। तुम्हारा रोना गिड़गिड़ाना चालू हो जाता है और फिर तुम्हारे डायलॉग्स चालू हो जाते हैं। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, मैं तो मर जाऊंगी तुम्हारे अगर ऐसे रवैये रहे तो। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मैं मर जाऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं सही में जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसा जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, ऐसी जो बातें बोलते हो ना, फिर वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे पता होता है मैं अगर इसके अलावा भी किसी से बात करता हूँ या किसी से कनेक्ट भी होता हूँ ना, तो ये मेरे से कनेक्ट ही रहेगी, ये मुझे छोड़ के ना कहाँ पे भी नहीं जाएगी। ये ऐसे अपने रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से हमारे इनर साइड की फीलिंग्स बाहर आती है और फिर वो इंसान को ऐसे लगता है ये तो मुझे छोड़ के जाने ही नहीं वाली है। फिर वो अपने हिसाब से ही काम करता है, आपकी वैल्यू करता है। तो अभी आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन वो इंसान पे लगाने नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना है। जी हाँ, अभी प्रिस्क्रिप्शन मीन्स क्या करना चाहिए। पहली बात ये करनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन में अगर वो इंसान बोल रहा है कि मैं ना तुम्हें छोड़ रहा हूँ, या फिर आपकी उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आ गया है, वो इनसे बातें कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, उनको बोलना है इट्स ओके, आपको जाना है आप जा सकते हो, बट आई एम आउट। तुम्हें जिसके साथ भी रहना है तो रहो, खुशी से रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती हूँ या रह नहीं सकता हूँ। मैं ना ये रिलेशनशिप में अभी रहना नहीं चाहती हूँ। जी, ऐसा ही बोलना है। इससे ही सामने वाले इंसान को फर्क पड़ेगा और फिर आपके ऐसे बोलने से वो इंसान चला जाता है। तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, जो वो बंदी के पास या बंदे के पास गया है ना, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा उसमें। वो बंदी में वो वाली फीलिंग्स नहीं आएगी, वो केयरिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी, वो रिस्पेक्टिव वाली फीलिंग नहीं आएगी, वो वैल्यू वो बंदी दे ही नहीं पाएगी वो बंदे को या वो बंदी को। वो ज़रूर मिस करेगा और फिर आएगा वो आपके पास। बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना है। उसे जाना है, जाने दीजिए, ठीक है बोलिए, आप जा सकते हो, बट तुम्हारे साथ अभी रिलेशनशिप ये कंटिन्यू नहीं चल सकता। ठीक है, बट ऐसी सिचुएशन आपने कैरी की तो काम हो सकता है। बट अगर यहाँ पे आपने रोना धोना चालू कर दिया, गिड़गिड़ाना चालू कर दिया, यार तुम या तुम उसे चुनो या तो मुझे चुनो, ये तो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। मोस्टली रिलेशनशिप में अगर थर्ड पर्सन आ जाता है ना, तो लोग अपने पार्टनर को ऐसा ऑप्शन देते हैं, बोलते हैं या तो तुम उससे चॉइस करो या तो मुझे चॉइस करो। ऐसे ऑप्शन ना बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना ही नहीं चाहिए। उसे जाना है ना, जिसके पास जाना है ना, उसे जाने देना चाहिए, हैप्पीली जाने देना चाहिए। उसे बोलना है ठीक है जा रहे हो जाओ, मैं खुश हूँ तुम्हारे डिसीजन पे, मैं खुश हूँ और मैं अपने लाइफ में ना फोकस करूँगी। मैं अभी तुम्हारे पास फिर से लौट के नहीं आऊँगी, मुझे अपने ड्रीम से, अपने गोल से मैं अपनी खुशी की ओर बढ़ना चाहती हूँ, तुम अभी जा सकते हो। गारंटी के साथ बोलती हूँ, जो भी बंदी के साथ या बंदे के साथ कनेक्ट हुए हैं ना, वो वहाँ पे उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा।
आपके ऐसे चेंजेस के वजह से। ट्राई ज़रूर कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखिए, अपनी वैल्यू खुद करना सीखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इमोशंस है ना, ये हमें अपने किसी इंसान के लिए ना भावनाओं में बह देते हैं। इस पर कंट्रोल करना सीखो। जितने इमोशंस लेस, उतना ज़्यादा हम अपने काम पे ध्यान दे पाते हैं। और हमें ना हमेशा किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने, हमें अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आपने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट की ना, तो किसी की इतनी औकात नहीं कि वो आपको छोड़ करके जाए। किसी और के लिए, किसी और की तरफ ध्यान देने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिए अपने लाइफ में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमेशा बोलती हूँ, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उनकी हेल्प करो, शायद उनको भी ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो हेल्प करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स की, ओके। और चैनल पे ये वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं और न्यू वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूं, इस वजह से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।